चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7.2 का 11 से बनाते हैं, जिसमें हम 10 तक तो बतला दिए थे। देखिए 11 क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 11 में है बाबू एक्स बाई रूट एक्स प्लस 4 है। देखिए अब इसको इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे, पहले लिखेंगे क्योंकि एक्स बाई रूट एक्स प्लस 4 और क्या लिखेंगे हम dx, और इसको एक बार टेंशन एक मान लीजिए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा क्या बतला है कि जो फंक्शन रूट में रहे उसी को fx मानना है, लॉग में रहे उसको fx मानना है, थीटा के पद में रहे उसको fx मानना है, और पावर में रहे उसको, और एक्सपोनेंशियल पर भी दिया रहे तो उसमें भी हम लोग को मानना है क्या fx, मतलब पावर में दिया रहे तो उसी को fx मानते हैं। तो देखिए यहां लिखते हैं चूंकि fx बराबर, देखिए रूट में कौन फंक्शन है x प्लस 4 है तो इसी को fx मानेंगे, तो x प्लस 4। अब लिखेंगे माना कि fx बराबर t, क्या मान लेंगे t। अब देखिए fx क्या है x प्लस 4 और इधर है t। अब लिखेंगे इधर देखिए t है ना, तो t के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, लिखेंगे हाँ क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान दीजिएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए क्या लिखेंगे इधर d बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा x प्लस 4 और इधर हो जाएगा dt बाई डी एक्स होगा। अब देखिए यहां क्या लिखेंगे, a इसका डेरिवेटिव होगा d बाई डी एक्स और x प्लस फिर इसका डेरिवेटिव होगा d बाई डी एक्स और 4 इक्वल हो जाएगा dt बाई क्या dx। अब क्या करेंगे, इधर तो 1 हो जाएगा, इसका कांस्टेंट मान है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है तो उसको छोड़ देते हैं, और dt बाई क्या dx। a इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो dx बराबर क्या dt। अब क्या करते हैं कि dx का मान और fx जिसको मान है उसको समीकरण 1 में लिखते हैं, लिखेंगे क्या x प्लस 4 तथा dx का मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए 1 में जो दिया है थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या है 1 में दिया हुआ समीकरण 1 में x बाई क्या रूट x प्लस क्या 4, इधर क्या लिख देंगे dx। अब ध्यान दीजिएगा यहां थोड़ा, यहां क्या करते हैं हम लोग, यहां लिखते हैं इंटीग्रेशन का साइन x बाई रूट x प्लस 4 को क्या माने x प्लस 4 fx है जिसको t माने, यहां t रखें और dx रखें dt। अब कहिएगा कि x को आप बाहर निकाल दीजिए, देख लीजिए यहाँ x dx के ही फंक्शन में, मतलब x दिया है तो यहाँ dx के ही रिस्पेक्ट में x, अगर a रहता तो बाहर निकाल देते, इसको बाहर नहीं निकालेंगे। अब यहाँ हम लोग x का मान निकाल लेंगे, तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, x का मान देखिए अब निकाल लेते हैं, पहले निकाल देते तो आप लोग को समझ में नहीं आता। तो इसको मान लीजिए ये प्रथम चरण है और ये मान लीजिए आप लोग का दूसरा चरण है। अब देखिए यहां पे समझ में आ जाए दूसरा चरण में क्या है x प्लस 4 बराबर t, तो यहां हम लोग को चाहिए x का वैल्यू, तो प्लस 4 है इधर चल गया तो माइनस, अब बोलिए x का वैल्यू क्या निकलेगा t माइनस 4। यहां लिखेंगे t माइनस 4 बाई रूट, तो रूट का मान कितना होता है 1 बाई क्या बाबू 2, यहां लिखेंगे 1 बाई 2, इधर क्या कर देंगे dt। अब चलिए इसको इंटीग्रेशन के साइन सबको पहले हर को बांटिए,
तो टी बाई 1/t इसका भी हर यही है, इसका भी हर यही है, माइनस 4 बाई टी पे पावर 1/2 और इधर हो जाएगा dt। अब क्या कीजिएगा, t पर पावर 1 का है, मोटिप्लाई का मतलब भागा है 1/2 और यहाँ हो जाएगा t और 1/t पर पावर 1/2 इधर हो जाएगा dt। देखिए दो फॉर्मूला लगेगा, एक्सपोनेंशियल एंड पावर वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, a पर पावर m भागा a पर पावर n का लगा रहे, a पर पावर m माइनस n और एक जगह लगा रहे 1/a पर पावर n बराबर a पर पावर माइनस n। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा t पर पावर माइनस 1/2 और 4t पर पावर माइनस 2। अब इसको बंद करते हैं, इधर dt लिखें, इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब क्या होगा, t पे पावर, ध्यान दीजिएगा ऊपर का एलसीएम 2 हो गया, 2 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा, अभी खाली ऊपर का कर रहे हैं, अब यहाँ क्या हो गया माइनस 4 t पे पावर माइनस 1/2। अब इधर हो जाएगा क्या dt, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ t पे पावर 1/2 हो जाएगा, इसको लेस कीजिए और माइनस 4t पे पावर 1/2 इधर होगा क्या dt। अब सबको इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको हटा देते हैं फॉर्मूला। देखिए अब क्या होगा, थोड़ा वो ध्यान दीजिए। अब होगा यहां से इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट कीजिए, t पर पावर 1/2 माइनस 4t पे पावर, तो देखिए सबको अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन, यहाँ dt कर दीजिए और 4 कांस्टेंट मान है, अब इसको बाहर निकाल दीजिए, यहाँ हो जाएगा t पे पावर माइनस 1/2 इधर हो जाएगा dt। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये माइनस में था ना तो इसलिए हम माइनस दिए। अब यहाँ हो जाएगा t पे पावर 1/2 प्लस 1। देखिए यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन लग रहा है, ए वाला लग रहा है, इंटीग्रेशन का साइन x पर पावर n dx बराबर x पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c, एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो देखिए हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और माइनस 4 t पे पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और नीचे भी हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c दे दीजिए कांस्टेंट मान। अब क्या कीजिए, t पे पावर हो जाएगा क्या, ऊपर एलसीएम 2 और 1 प्लस 2 इकाई 2 हो जाएगा ना, नीचे एलसीएम भी 2 इकाई क्या हो गया 2। अब देखिए क्या करते हैं हम, माइनस 4t, देखिए ऊपर भी यहाँ एलसीएम करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 इकाई कितना होगा 2 और यहाँ क्या कीजिएगा हम लोग, यहाँ करेंगे इसका एलसीएम 2 माइनस 1 प्लस 2 इकाई 2 इधर प्लस c। अब हो जाएगा t पे पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2 और माइनस t पे पावर 1/2 और यहाँ भी हो जाएगा 1/2 और प्लस c। देख लीजिए क्रिया। अब देखिए भागा को गुना में बदलिएगा, t ऊपर और ये नीचे, मतलब 2/3 और t पे पावर 3/2 और माइनस यहाँ भी वही होगा 4 × 2/1। अब यहाँ हो जाएगा t पे पावर 1/2 प्लस c। अब क्या कीजिएगा, यहाँ हम लोग कर सकते हैं 2/3 और t पे पावर 3/2 और माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और t पे पावर 1/2 प्लस c। चाहिएगा तो यहाँ भी t का मान वापस रख के आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर हो जाएगा सिर्फ t का मान वापस, लेकिन इसको और अभी मेथड करते पूरा। देखिए यहाँ भी t पे पावर 1/2 है, तो क्या इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ हुआ था ना, जैसे इसको भागा में है तो हम लोग इसको गुना के रिस्पेक्ट में तोड़ते हैं, तो 2/3 और देखिए t पे पावर 1 और इंटू t पे पावर 1/2 डायरेक्ट और माइनस 8t पे पावर 1/2 प्लस c। देखिए इसको तोड़ लिए, तो इसको तोड़े हैं, तो कैसे तोड़े सो समझिए। अगर इसको आप गुना रिप्लाई कीजिए, देखिए यही चीज आ जाएगा। अब इसको बार बार आप ट्राई करके देखिए, एक चीज आ जाएगा।
अब यहां से क्या करते हैं, थोड़ा समझिएगा, एक चीज रफ में बता रहे हैं। यहां से हम चाहेंगे तो 1/3 को कॉमन लेते हैं और t पे पावर 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो कहिएगा 2/3 ले लीजिएगा, तो यहाँ तो है 8, कैसे लीजिएगा? तो अगर हम यहाँ इसमें क्या करते हैं, थोड़ा रफ में समझिएगा, ROUGH रफ में देखिए 2/3 और t इंटू टी पर पावर 1/2, क्या इसको हम इस तरह से 8 लाने के लिए प्रयास करते हैं? पहले यही 2/3 लिख लीजिए, ये वाला है ना 2/3 लिख लीजिए, और 2/3 में कितना से गुना करें कि यहाँ 8 आ जाए, कितना से गुना करें कि 8 आ जाए, तो इसको हम लोग गुना कर दीजिए 12 से, कितना से 12 से, और यहाँ रह गया t पे पावर 1/2। अब देखिए कॉमन लीजिए, a यहाँ t है, 2/3 मिल रहा है, 2/3 और t पे पावर 1/2 को कॉमन ले लें, तो देखिए 2/3 और t पे पावर 1/2 को कॉमन ले लीजिए। तब यहाँ बचा क्या इस घर में? इस घर में बचा है t माइनस क्या बच गया 12 और प्लस c। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग कि यहां से t का मान वापस कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, t का मान क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो 2/3 और t क्या माने थे, तो t माने थे x + 4, यहाँ लिखेंगे x + 4 1/2, और यहां हो जाएगा, फिर देखिए t, तो t क्या माने थे, x + 4 माइनस 12 प्लस c। अब क्या हुआ है 2/3, और देखिए चाहिएगा तो हम यहां भी रख सकते हैं, लेकिन 1/2 का मान क्या होता है, रूट होता है ना, तो यहाँ रूट रख सकते क्या, x + 4, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए कौन बड़ा है, प्लस वाला या माइनस वाला, तो इसमें अगर घटाएंगे +4 को -12 से तो -8 आएगा, और प्लस c, यही आंसर होगा, देख लीजिए ये आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान दीजिए, 12 में क्या है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। देखिए 12 में है बाबू, क्या देखिए 12 में है x³ - 1, और इस पर पावर है 1/3 और x पर पावर 5। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ विशेष ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ क्या करते, x³ -1 और 1/3 और x पर पावर 5, और यहाँ dx। थोड़ा देखिए इसको हम तोड़ देते हैं इसको, तो कैसे तोड़े, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ क्या x पर पावर 3 है, यहाँ क्या x पर पावर 3, तो यहाँ भी हम लोग इसको तोड़ के इस तरह से ले लेते हैं, x³ - 1 और 1/3। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x² × x³ लिख सकते हैं, ऐसे तोड़ दी, 3 और 2 5। अब कहिएगा कि 4 और 1 क्यों नहीं लिए, यहाँ देखिए क्या है इसमें x³, तो x³ ही पहले रख ली, और इसमें कितना जोड़े कि 5 आ जाए, तो 2 जोड़े x, तो 2x² और इंटू 3x², तो इसको आप लोग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x पर पावर 5। अब यहाँ हो जाएगा dx, इसको लिखिएगा समीकरण क्या 1। अब लिखते हैं, माना कि x³ - 1, देखिए इसको मानना है, जो हम क्या बोले थे कि जो पावर में दिया रहे उसको fx माना, हम डायरेक्ट बना रहे थे, इसलिए हम थोड़ा इस चीज बोलने के लिए भुला गए, तो इसमें पावर में इस पूरा फंक्शन को मान लेते हैं, जैसे इससे भी पावर है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यदि इसका हम लोग कर देते हैं तो इसका तो हो जाएगा बाबू तुरंत, तो इसका 0 हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको करते हैं तो फिर 1 रह जाता है, तो दिक्कत हो जाती है।
इसलिए जो बड़ा फंक्शन है और उस पर घात दिया रहे उसी को मान रहे हैं। क्या लिखते हैं, चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 1 और में बोले हैं उसी को मानना है। अब लिखेंगे माना कि, क्या लिखते हैं बोलिए, एफ एक्स बराबर टी मान लिए, और क्या देखिए यहां लिखे हैं माना कि एफ एक्स बराबर टी मान लिए, जिसको एफ एक्स लिखेंगे माने, तो जिसको हम एफ एक्स माने हैं उसको टी मान लिए, और एफ एक्स क्या है, एक्स क्यू माइनस 1 बराबर टी। यहां क्या लिखे कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए क्या कीजिएगा बाबू, अवकलन कीजिएगा तो d बाई डी एक्स, और यहां हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1, इधर हो जाएगा डी टी बाई क्या डी एक्स। ध्यान दीजिए यहां हो जाएगा d बाई डी एक्स और एक्स क्यू माइनस 1 डी बाई डी एक्स, यहां हो जाएगा ऊपर, इधर हो जाएगा डी टी बाई क्या डी एक्स। अब ध्यान दीजिए इसमें पावर है d बाई डी एक्स, इस पर पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1, तो n देखिए आगे आ गया और इसमें घट गया 1, इसका कांस्टेंट मान है 0 और dt बाई dx। अब देखिए यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर, इधर हो जाएगा dt बाई क्या dx। देखिए a इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब क्या होगा, इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर और dx। देखिए a इसका मल्टीप्लाई किए तो अब इधर बच जाएगा dt, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम लोग को निकालना है dx का मान, तो लिख लेंगे dx बराबर dt बाई 3x स्क्वायर। अब इसका मान हम लोग समीकरण पहले कर देते हैं, एक में रख देते हैं, तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सुबली लिखेंगे, चूंकि एक्स क्यू माइनस 1 तथा dx का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए 1 में रखिएगा तो अब क्या होगा बताइए, अब होगा 1 में है, यहां है एक्स क्यू माइनस 1 पे पावर 1 बाई 3x स्क्वायर और एक्स क्यू और क्या होगा dx, यही है ना। तो इसको हम लोग क्या माने हैं t, और 1 बाई 3 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू, और dx का मान क्या माने, क्या निकाले, माने नहीं उसको निकाले, क्या निकाले, dt बाई 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेकिन दिक्कत किस में आ गया, एक्स क्यू है ना, तो एक्स क्यू का भी मान हम लोग को निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। अब कहिएगा कि एक्स क्यू कांस्टेंट मान है उसको बाहर निकालिए, ऐसा नहीं कुछ कहेंगे हम लोग, क्योंकि ये सभी है dx के ही फंक्शन में। अगर a के फंक्शन में पहले से रहता तब हम उसको बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, यहां से थोड़ा हम एक क्रिया बता रहे हैं, थोड़ा देखिएगा और समझिएगा इसको, इसलिए हम पहले नहीं निकालते ताकि आप लोग सस्पिशन में पड़ जाइएगा। इसको प्रथम चरण लिखिएगा, और सब जगह नहीं निकाला जाता, जहां आवश्यकता पड़ेगा ना वही निकालते हैं। देखिए मैं आवश्यकता पड़ रहा है इसलिए हम निकाल रहे हैं। अब यहां लिख देते हैं दूसरा चरण। अब मन में आप लोग भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टी, एक्स क्यू का मान चाहिए तो बोलिए एक्स क्यू बराबर टी, माइनस 1 इधर हो गया तो प्लस 1। अब क्या होगा बोलिए, अब टी पे पावर 1 बाई 3 और एक्स क्यू लाए है टी प्लस 1 और इधर लाए डी टी, देखिए लाए है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए इसका मल्टीप्लाई तो 1 बाई 2 इंटू टी पे पावर 1 मानिए, प्लस ए इसका मल्टीप्लाई 1 बाई 2, और एक से थोड़ा और ध्यान दीजिए,
इसका 3 बचा हुआ है ना, तो 1/3 ये बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट मानो, ये बाहर निकाल दीजिए 1/3। अब यहाँ क्या होगा 1/3, अब क्या होगा बोलिए, टी पे पावर 1/2 प्लस 1 और टी पे पावर 1/2 इधर होगा dt, ध्यान देते जाएगा थोड़ा। 1/3 अब क्या हो जाएगा, टी पे पावर इसका एलसीएम 2 प्लस 8, अब यहां हो जाएगा प्लस टी पे पावर 1/2 और यहां हो जाएगा dt। यहां किसका फॉर्मूला इसके थे, a पर पावर m गुने a पर पावर n का, तो घात में गुना में घात जो है जुड़ जाता है, भागा में घट जाता है। तो अब क्या करेंगे इधर 1/3, अब क्या होगा टी पे पावर 3/2 और प्लस 1/2 और क्या होगा dt। ध्यान दीजिएगा ये 1/3 पूरा में है, तो इसलिए हम लोग इसको पहले बाहर 1/3 अच्छा से लिखते हैं, कॉमन में ऐसे रखते, क्योंकि अब इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो टी पे पावर 3/2 और dt प्लस फिर होगा टी पे पावर 1/2, इधर हो जाएगा dt। अब देखिए 1/3 और टी पे पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1, लगाए फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन का क्या बताए थे, इंटीग्रेशन का साइन देके, इंटीग्रल्स का साइन देके x पर पावर n dx का क्या होता है x पर पावर n प्लस 1 y n प्लस 1 प्लस c, और प्लस क्या लिखेंगे t पे पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी लिखेंगे 1/2 प्लस 1 और इंटीग्रेशन का साइन टूटेगा तो उधर प्लस c कांस्टेंट हो, तो इधर हो जाएगा 1/3 और t पे पावर क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 2 और 3 प्लस 2 का 2, यहाँ भी इसका एलसीएम 2 और कितना हो जाएगा 2 का 2 प्लस ऊपर भी एलसीएम इसका 2 और 2 का 2, नीचे भी एलसीएम 2 हो गया, 2 का 2 हो गया, इधर कांस्टेंट मान प्लस c दे। अब क्या लिखेंगे 1/3, अब यहाँ हो जाएगा t पे पावर, चलिए एक का चीज क्रिया इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि अब हम लोग क्रिया किसका करते जाएंगे और किस तरह से हम लोग इसमें हम लोग क्रिया करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग यहां ध्यान दीजिए, यहां था 1/3, यहां 1/3 था, तो ये हो जाएगा 3, तो यहां कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 3, तो ऊपर हो जाएगा 4/3, इसमें ध्यान दीजिएगा 4/3 और यहां भी हो जाएगा 4/3 और यहां भी होगा 4/3 और 4/3 प्लस 1 और यहां भी हो जाएगा क्या होगा यहाँ 4 प्लस 3/, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए सब जगह 1/3 था, हम 1/2 पर क्रिया करते आए थे, इसलिए 1/3 पर कर लीजिएगा आप लोग क्रिया, हम सुधार भी दिए, तो कितना हो गया 7/3, यहाँ भी हो गया 7/3 और प्लस टी पे पावर 3/2 और 3/2 प्लस c हो गया है, समझिए, तो 1/3 अब क्या होगा 3/7 और टी पे पावर 7/3 प्लस 2/3 और टी पे पावर 3/2 और प्लस c, सब में 1/3 को गुणा कर दीजिए, उसके बाद टी का मान वापस कर दीजिए, इसमें हो जाएगा 3/7 ये इसका गुना और टी पे पावर 7/3 प्लस इसमें भी 1/3 और इंटू 2/3 और टी पे पावर 3/2 और प्लस c, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल और यहां भी हो जाएगा कैंसिल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, तो यहां हो जाएगा तो इसको पलटेंगे ना, तो यहां हो जाएगा कितना देखिए इसमें था हम लोग को टी पे पावर 1/,
इधर ये इसका गुना, तो इधर भी करते आना है 1/3 और यहाँ 1/3, तो यहाँ भी हम लोग को करेंगे 1/3 और यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3 होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 और यहाँ भी 3 होगा, तो यहाँ भी इधर भी कहे सुधार लेने के लिए आप लोग को यहाँ 3 करते आएगा, तब कितना हो जाएगा 4/3 कितना हो गया, और यहाँ भी क्या होगा 4/3, यहाँ भी कितना होगा 4/3, यहाँ भी कितना होगा 3/4, यहाँ कितना होगा 3/4, यहाँ कितना होगा 4/3। देखिए हल्का सा मिस कीजिएगा तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा, इसलिए कम से कम मान रखते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, अब क्या बच जाएगा 1/7 और t पे पावर 7/3 प्लस 1/4 और t पे पावर 4/3 प्लस c। अब 1/7 t का मान वापस कीजिए, क्या है t मान x³ - 1 और 7/3 और प्लस यहाँ भी कीजिएगा तो 1/3 x³ - 1 और 4/3 प्लस c आंसर।